तो आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाएंगे जो बाहर से तो किसी परी कथा जैसी लग रही थी। बिल्कुल, एक खूबसूरत प्रेम कहानी। हाँ, लेकिन जिसका क्लाइमैक्स किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। ये कहानी है क्रिकेटर स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल की। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 5 साल पुराना एक रिश्ता जो पूरी तरह से सीक्रेट था। हाँ, वो जब दुनिया के सामने आया तो कुछ ही हफ्तों में एक बड़े पब्लिक स्कैंडल में कैसे बदल गया। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है 2019 से। जी। 5 साल तक स्मृति और पलाश ने अपने रिश्ते को सबसे छुपा कर रखा। पूरी तरह से कामयाब रहे वो इसमें। फिर 2024 में अचानक सब कुछ बदल गया। एकदम से। पलाश ने सबके सामने स्मृति को शादी के लिए प्रपोज किया और 23 नवंबर की शादी की तारीख भी पक्की हो गई थी। सब कुछ बहुत फिल्मी लग रहा था, है ना? हाँ बिल्कुल। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। जब सब कुछ इतना सार्वजनिक और परफेक्ट लग रहा था, तभी पहला ट्विस्ट आया। सही कहा। खबर आई कि पलाश के पिता की तबीयत खराब है। अच्छा। और इस वजह से शादी टाली जा रही है। लेकिन ये तो एक जायज वजह हो सकती है। मेरा मतलब है, अक्सर शादियां ऐसे पारिवारिक कारणों से टल जाती हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसमें शक वाली क्या बात थी? अपने आप में तो कोई शक की बात नहीं थी, लेकिन इसके ठीक बाद जो हुआ उसने लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया। क्या हुआ? स्मृति ने अचानक अपने सोशल मीडिया से वो जो प्रपोजल की सारी तस्वीरें थी, हाँ, वो सब हटानी शुरू कर दी। ओहो! और आज के डिजिटल जमाने में ये बहुत बड़ा सिग्नल होता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये सिर्फ तस्वीरें डिलीट करना नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से सार्वजनिक तौर पर रिश्ते पर सवाल उठाने जैसा था, और यहीं से कानाफूसी शुरू हो गई। सही है। अब तक तो ये सब एक आम सेलिब्रिटी अनबन लग रही थी। हाँ, जैसे शादी का टलना, सोशल मीडिया पर थोड़ी खटपट। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा किरदार सामने आया जिसने इस पूरे मामले को एक निजी विवाद से उठाकर एक पब्लिक स्कैंडल बना दिया। बिल्कुल सही कहा। मैरी डिकॉस्टा नाम की एक महिला सामने आई। अच्छा। और उन्होंने एक बहुत ही विस्फोटक दावा किया। क्या दावा था? उनका आरोप ये था कि जिस वक्त पलाश स्मृति से शादी की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी दौरान वो उन्हें भी डेट करने की कोशिश कर रहे थे। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा आरोप था। हाँ, और ये आरोप एक चिंगारी की तरफ फैल गया। और इस आरोप पर स्मृति की प्रतिक्रिया कैसी थी? कोई बयानबाजी, कोई लंबा इंतजार, क्या हुआ? उनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज और निर्णायक थी। अच्छा। सोर्सेज बताते हैं कि जैसे ही ये खुलासा हुआ, स्मृति ने धोखे के इस आरोप को लेकर कोई नरमी नहीं बरती। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया? हाँ, तुरंत। उन्होंने सीधे सीधे पलाश से रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकी, तो उन्होंने और क्या किया? उन्होंने वो किया जो आज के दौर में शायद ब्रेकअप का सबसे पावरफुल तरीका माना जाता है। क्या? उन्होंने न सिर्फ रिश्ता तोड़ा, बल्कि पलाश की वो जो डिजिटल परछाई होती है ना, हाँ, सोशल मीडिया वाली, उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह मिटा दिया। हर वो तस्वीर, हर वो याद जो पब्लिक थी, सब डिलीट कर दी गई। वाह! ये एक साफ संदेश था कि अब पीछे मुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह 5 साल का एक रिश्ता जो शादी के मंडप तक पहुंचने वाला था, एक सार्वजनिक आरोप के बाद कुछ ही दिनों में पूरी तरह खत्म हो गया। कहानी जितनी तेजी से बनी, उससे भी ज्यादा तेजी से बिखर गई। और ये घटना एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाती है मेरे ख्याल से। क्या? जब रिश्ते इतने पब्लिक हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, तो क्या विश्वास टूटने का असर और उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, वो भी उतनी ही तेज और सार्वजनिक होना तय हो जाता है? शायद आज के दौर में निजी धोखे की कोई निजी सजा नहीं होती।